तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं। अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन की सूनी राह आबाद करो वरदान से, जीवन की सूनी राह आबाद करो वरदान से। भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से, भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से। जीवन में कुछ करने मांगो आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। भक्तों की टोली आई श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने, भक्तों की टोली आई श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने। नर नारी दर पर आए अपना शीश झुकाने। भक्तों की अर्ज यही है, भक्तों की अर्ज यही है, सबको दो सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। आगे श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारभं वासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति में 7 वार और 9 त्यौहार, बल्कि कहना चाहिए 7 वार तो 14 त्यौहार। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई त्यौहार नहीं होता है। और लगता है कि सावन भादों के बाद भी त्यौहार चलते रहते हैं।
मनुष्य उत्सव खलु प्रिया मनुष्य। मनुष्य को उत्सव चाहिए, तो वह पर्व के माध्यम से, त्यौहार के माध्यम से, फेस्टिवल के माध्यम से कैसे न कैसे अपने आप को खुश रखना चाहता है। लेकिन जैन दर्शन में ये कहा गया, यदि आपको खुश रहना है तो अपनी आत्मा को खुश रखो। और अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व आता है पर्युषण महापर्व। श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण महापर्व मनाया जाता है, तो दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। क्या योग बैठा है। श्वेतांबर परंपरा में पहले पर्युषण करते हैं, फिर खमत खामना करते हैं। और दिगंबर परंपरा में पहले दिन, जिस दिन अपना अंतिम दिन होता है समाय याचना का, उसी दिन उनका पहला दिन होता है उत्तम क्षमा का। 10 दिन चलता है, अपना 9 दिन चलता है, उनका 10 दिन चलता है। बहुत समानता है। ऐसे दिगंबर श्वेतांबर में तो देखा जाए तो बहुत समानता है। दोनों संप्रदाय जैन धर्म की भी शाखा है। दोनों संप्रदाय के साधुओं को मुक्त होने की महावीर स्वामी की आज्ञा है। यानी ऐसा नहीं कि श्वेतांबर ही मोक्ष में जाएगा, दिगंबर नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं कि दिगंबर ही मोक्ष में जाएंगे, श्वेतांबर नहीं जाएंगे। तो चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, और चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, पर 15 तरह से कोई जीव पूर्व अवस्था के आधार पर सिद्धों के 15 भेद बताए। तीर्थ सिद्ध, तीर्थ में रहकर जो सिद्ध हो गए, तीर्थ कितने हुए? 4, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। और तीर्थ सिद्ध, इनके अलावा भी दूसरे लोग मोक्ष में जा सकते। देखो जैन दर्शन कितना विराट है। ये कभी नहीं कहता कि जैन लोग ही मोक्ष में जाएंगे, दूसरे लोग भी मोक्ष में जा सकते हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध। ये तीर्थंकर होते हैं वो सिद्ध होते हैं। अतीर्थंकर सिद्ध, जो तीर्थंकर नहीं बने, जैसे बाहुबली, भरत जी आदि, केवल ज्ञान तो हुआ लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बने, तो अतीर्थंकर सिद्ध। तो तीर्थ सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, एक लिंग सिद्ध, एक लिंग में सिद्ध हो। एक ही तरह का वेश लगातार पहना गया, उसमें भी मोक्ष। अनेक लिंग, तरह तरह के, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते, तरह तरह के कपड़े पहने जाते। कोई पीले पहनते थे, कोई रेशमी पहनते, कोई कई तरह के कपड़े पहनते थे। कौन से? भगवान पार्श्वनाथ के। और वो जो साधु होते थे, साधु साध्वियाँ, वो यूँ कह सकते हैं कि प्रतिक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? कि उनसे गलती नहीं होती। प्रतिक्रमण कब किया जाता है? जब गलती होती। तो उनका प्रतिक्रमण यही था, मानो गलती हो गई, सभी तो केवल ज्ञानी नहीं थे, सदमस्त भी होते, गलती हुई तत्काल मिथ्यामि दुक्कड़म, ये हो गया प्रतिक्रमण। मतलब बाकी नहीं रखते, पेंडिंग नहीं रखते, जो भी हुई गलती। और बड़े हल्लुकर्मी जीव होते हैं। तो देखो ऐसे हल्लुकर्मी जीव होते हैं। एक बार की बात कि एक संत भिक्षा लेने गया, बोतली के लिए गया, और शिष्य और गुरु दो ही थे। दो भी होते हैं, कहीं कहीं एक भी होते हैं। अभी वर्तमान में जैन धर्म में, भारत में कई ऐसे भी आचार्य है, केवल आचार्य है और शिष्य नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे। कोई बात नहीं। तो कहा गया, वो शिष्य बोतली लेके गया और योग की बात किसी घर में बड़े बनाए। कौन से बड़े? दही बड़े। कई तरह के बड़े होते हैं, दही बड़ा, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, मेघदू बड़ा, और मक्खन बड़ा, और इसमें भी सबसे बड़ा है मैं बड़ा।
कौन बड़ा, बोले मैं बड़ा, ऐसा कहते हैं। तो वो दही बड़े किसने बेरा दी। अब इसके मन में चल रहा था, चिंतन आया कि 32 बड़े हैं, गिनती कर ली, लेकिन 32 में से आधे मुझको मिलेंगे। मैं इतनी दूर जाऊँगा गुरु जी के पास में, तो ये जैसा स्वाद अभी रहेगा वैसा स्वाद बाद में नहीं होगा। तो उसने तरीके से आधे अलग कर दिए और आधे खा लिए, 16 बड़े खा लिए। फिर आगे चला, फिर चिंतन आया गुरु जी को दिखाऊंगा मैं, उनको तो क्या पता कितने बड़े आए। तो 16 बड़े हैं, आधे तो मुझे मिलेंगे, आधे और खा लिए। फिर और चला, चलते चलते कितने बड़े बचे, 8 बचे, 4 तो मिलेंगे। और स्वाद भी अच्छा लग गया, दही बड़े का नाम सुनते ही कई बार लोगों के मुंह में पानी आ जाता। तो वो 4 बड़े और खा गया। फिर 4 में से अब 2 तो मिलेंगे पक्का, तो 2 मिलेंगे तो फिर 2 गुरु जी चुनूंगा और 2 मैं ले लेता हूँ, 2 और खा लिए। अब वो ठिकाने पहुँचते पहुँचते आया, अब 2 में से तो 1 तो मिलेगा ही पक्का। तो 1 ले लिया और गया गुरु जी के पास। गुरु जी देखो मालूम करता हूँ, अरे पात्री इतनी बड़ी, इतनी जगह दही बिखरा हुआ है, ऐसे कौन साधक मिल गया जो तुमको इतनी बड़ी पात्री में 1 ही बड़ा मेरा आया। गुरुदेव बड़े तो 32 बड़े आए। अच्छा 32 बड़े मेरा आए, तो वो बाकी बड़े कहाँ गए। बोले मैं खा गया। अच्छा कैसे खाया, उसको उठा के खा। ऐसे लोग बोले, इसको भी ऐसे लोग भी मोक्ष में गए, हल्लू करके, छिपाया कुछ नहीं। उसकी सरलता देखी, सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र गति। तो भगवान पार्श्वनाथ के समय में ऐसे साधु हुए जो आज भी उनकी परंपरा में कहीं यति मिल जाते, मंदिर के पुजारी मिल जाते, जो पीले कपड़े पहनकर जाकर पार्श्वनाथ के जहाँ मंदिर होते थे वहाँ पर पीले रंग के कपड़े पहने जाते। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मंदिर है जैनों में वो है भगवान पार्श्वनाथ के। कितने मंदिर है, लगभग 108। एक मैंने फोटो देखा था, इतना बड़ा तस्वीर, 108 पार्श्वनाथ के मंदिरों का फोटो तस्वीर। और कैसे नाम रखा, जिस गांव का नाम फिर आगे पार्श्वनाथ, जैसे संकेश्वर पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, अवंतिका पार्श्वनाथ, कलिकुंड पार्श्वनाथ, ऐसे नाम रखे गए भारत के अंदर। तो पार्श्वनाथ की परंपरा रही। तो वो उस समय के जो साधु होते थे 4 महावतों का पालन करते थे। महावत कितने होते, 5। कौन सा नहीं करते थे। अब ये कह तो दिया मैंने कि 4 का पालन करते थे, 5 का नहीं करते थे, तो कौन सा नहीं करते थे। 5 महावत का नाम पता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पारसनाथ के जितने भी साधु हुए वो सभी चतुर्याधम 4 महावतों का पालन करते थे। और भगवान महावीर स्वामी और भगवान ऋषभदेव इसके समय के जो साधु साध्वी हुए, इसका क्या कारण, इसका ये बताया खुलासा कि ये बीच के तीर्थंकरों ने स्त्री को और परिग्रह को एक ही माना, और महावीर स्वामी और ऋषभदेव के साधु साध्वियों ने स्त्री को अलग माना और परिग्रह को अलग माना। तो ये 5 हो गए और ये 4 हो गए। तो महावत का सभी महावतों का पालन किया, संख्या की दृष्टि से वो 4 कहलाए और ये 5 कहलाए। तो इस परंपरा का भेद होता है। तो दिगंबर की भी मुक्ति हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी कौन थे, श्वेतांबर या दिगंबर, बोलो। महावीर स्वामी कौन थे, जब उन्होंने दीक्षा ली तब तो वो श्वेतांबर थे कि उनके पास में पछेवड़ी थी, शरीर ढका हुआ था। फिर वो आगे गए, साधना करते करते, विहार करते करते, मौन है, बोलना नहीं, तो कहते
आधी पछेवड़ी वो झाड़ी में अटक गई, तो सोचा कि इसको निकालेंगे, हिलाएंगे तो कष्ट होगा वनस्पति काय को, तो आधी पछेवड़ी फाड़ दी, आधी अपने पास रह गई। बाद में वो भी धीरे धीरे कहीं छूट गई या किसी ने जो भी हो, बाद में वो दिगंबर जैसे बन गए। तो कहना चाहिए कि दिगंबर की भी मुक्ति हो सकती है, श्वेतांबर की भी। तो कितने तरह से सिद्ध हो गए, तो तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, एक लिंग सिद्ध, अनेक लिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, पुरुष की भी मुक्ति और स्त्री की भी मुक्ति। दिगंबर परंपरा में ये मानते हैं स्त्री का मोक्ष नहीं होता। श्वेतांबर कहते हैं स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मुक्ति हो सकती है और हुई है। वो लोग जो दिगंबर है वो मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं और कहते हैं नाम तो मल्लिनाथ है, मल्लीबाई नहीं है। और मूर्ति दिखाई, मूर्ति भी दिखती तो पुरुष जैसी है, तो ये मतलब अब उस रूप में मूर्ति दिखाएं तो शायद किसी को अच्छा ना लगे, हो सकता पुरुष रूप में मूर्ति दिखाई होगी। तो अपनी मान्यता के अनुसार सभी तीर्थंकर प्राय पुरुष हुए हैं, एक मल्लिनाथ ही, कारण ये अछेरा हुआ। अछेरा मतलब आश्चर्य हुआ। और इसका भी कारण बना कि पूर्व जन्म में जो मल्लिनाथ थे वो साधु थे और उनके साथ में 6 और साधु थे। इन सब ने तपस्या की, लेकिन मल्लिनाथ ने क्या किया, जैसे कि आज उपवास है और नाश्ता आ गया, नहीं भले मुझे तो मैं बेला करूँगी, फिर नाश्ता आ गया, नहीं मैं तो तेला करती, ऐसे बताया नहीं पहले से। तो कहते हैं छल पूर्वक तपस्या की तो स्त्री नाम गोत्र कर्म का बंद हुआ। छल साथ में किया इसलिए, और जो बड़ी बड़ी तपस्या की और उन्होंने जो अपना तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन किया तो वो तो तपस्या से हुआ, लेकिन जो छल किया गया उस कारण बोले कि उनको स्त्री का ये भोग मिला। तो स्त्री हो चाहे पुरुष चाहे नपुंसक हो, क्या नपुंसक व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है? तो कहा गया 2 तरह के नपुंसक होते हैं, एक कृत नपुंसक, एक अकृत। कृत यानी बनाया, अगर किसी को नपुंसक बनाया है वो मोक्ष में जा सकता है। जो जन्म से नपुंसक है, आज जिसको अपन अपनी भाषा में किन्नर कहते हैं, इनका मोक्ष नहीं होता। क्या ये किन्नर जो होते हैं ये साधु संतों को वंदना कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो न तो स्त्री है न पुरुष है, व्यवहार टूटता है। इसलिए वो उनको जब कोई वंदना करने आए तो आचार्य के आगे जो एक टेबल होती है वो इसलिए होती सीधा डाले तो कोई सीधा ना आ जाए, तरीके से लाइन आदि से आए। तो फिर वो जो किन्नर होते थे, जो जन्म से किन्नर है, उनका मोक्ष नहीं होता। जो किसको किन्नर बनाया है, कृत बना दिया है कोई दंड देकर किसी कारण से, वो अगर उनका मोक्ष जाना सही है तो वो मोक्ष में जा सकते हैं। तो इससे स्त्री पुरुष नपुंसक और कई तरह से व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। आपको मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है सबको। क्या मोक्ष में जाना हमारे हाथ में है? बोलो, मोक्ष में जाना हमारे हाथ में है? नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तब अभी चले जाओ, नहीं जा सकते। जब जितनी तारीख को जितनी बजे जैसे भी मोक्ष होना है वैसे ही होगा, उसको भी 1 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकते। मोक्ष निष्पत्ति है, जिस दिन मोहनी कर्म का सही हो जाएगा उसी दिन 3 कर्म और चले जाएंगे, फिर उसी भव में 4 कर्म और चले जाएंगे और वो व्यक्ति मोक्ष में चला जाएगा। तो यह
मोक्ष प्रयत्न करने से नहीं मिलता। वो चीज प्रयत्न करने से मिलती है, मोक्ष के लिए कोई उपाय नहीं। मोक्ष जब जैसे अगर होना है, आप बोलेंगे साधु बन गए तो मोक्ष हो जाएगा, जरूरी नहीं। अगर मानो कोई अभवी जीव है और साधु बन गया, आचार्य बन गया, लोगों को दीक्षा दे दी, बहुत लोगों को तारा, ऊंचे डेवलप में चले गए, लेकिन उसका मोक्ष नहीं होगा। अभवी जीव का मोक्ष नहीं होता, भवी जीव का ही मोक्ष होता है। कोई आपसे पूछ ले आप भवी हो कि अभवी हो, क्या कहेंगे? भवी। भवी। क्या पहचान भवी की और क्या पहचान अभवी की? कोई पहचान है? आपने कैसे कह दिया हम भवी है? क्या आपके पास केवल ज्ञान है? कैसे कह दिया? कौन सा ज्ञान से कह दिया? बताओ। कह तो दिया आपने मैं भवी हूं। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान। ये एक नियम है, ये नियम है। जिस जीव के मन में ये चिंतन आता है, फिर चिंतन कि क्या मेरी मुक्ति हो सकती है, बस इतना सा अगर आ गया, वो जीव भवी कहलाएगा। और जो अभवी है उनके मन में ये कभी विचार ही नहीं आता कि क्या मेरी मुक्ति हो सकती है। वो पड़े हैं मतलब राग में, द्वेष में, मलेच्छ जीव, अभवी जीव, ऐसे कितने जन्मों तक रहते अभवी। अब किसे कहेंगे अभवी भवी? जैसे कभी आपने मूंग देखे, उड़द देखा, उसमें से कुछ दाने ऐसे होते हैं कितना जो उबालो वो उबलते ही नहीं, उसको बोलते पत्थर बंजर, वो है अभवी। इस तरह से जैसे वो कभी पनपता नहीं, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता, इसी तरह से ये जो अभवी जीव होता है वो कभी भी उसके अंदर में सम्यक दर्शन नहीं आ सकता। देखो आप